संगठन और संगठन के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना और संगठन के ही माध्यम से जनता को जोड़ने का काम करेंगे। कोई वर्ग नहीं छोड़ेंगे जिसके बीच में समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा लेकर के नहीं। हाँ, कोई वर्ग, मैंने कहा हर वर्ग के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी, क्योंकि जो काम समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया, आपने कल ही देखा होगा जब भारत को जीत हासिल हुई, T20 मैच में भारत की जीत हुई, और आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी देखा होगा हाथ हिलाते हुए। उस स्टेडियम को बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने, और समाजवादी पार्टी में बना इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ मैच हो पाया। जितने आपको उसमें तस्वीरों में दिखते हैं, किसी का योगदान इनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हो। परिवार और जिनका विवाह होने में मुबारकबाद, और उनका जीवन अरे ऊपर मत लड़ो यार, और फैजाबाद में कई मौक़ों पर आने का मौका मिला है। ये 6 समाजवादियों का रहा है। समय समय पर यहाँ की जनता ने कुछ परिस्थितियाँ रहती हैं कई बार, लेकिन फैजाबाद की जनता ने हमेशा समाजवादी विचारधारा, और जब कभी भी नेताजी ने आह्वान किया होगा, पूरा समर्थन यहाँ की जनता ने दिया है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि न केवल फैजाबाद लोकसभा बल्कि आस पास की जो लोकसभाएं हैं वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। मैं फैजाबाद के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी धन्यवाद दूँगा, और फैजाबाद के भी बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनकी रिश्तेदारियाँ मैनपुरी में थी, जिनका संपर्क मैनपुरी में था। उन्होंने लगातार हमारे चाहे प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, विधायक रहे हों या संगठन के लोग रहे हों, उन्होंने पूरा सहयोग किया, और जिसके परिणाम में मैनपुरी को ऐतिहासिक जीत मिली समाजवादी पार्टी। 2024 से पहले बड़ी कार्यकारिणी आपने घोषित की, तो वो दल है जो दूसरों का काम अपना काम बनाती है। ये क्षेत्र वो है जहाँ से बिल्कुल करीब बटेश्वर है, जहाँ पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली रही है। मैंने कई मौक़ों पर कहा कि उनकी जन्मस्थली पे भी काम हो। ये जो इकाना स्टेडियम है ये भगवान विष्णु के नाम पर बना था, लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। हमें कोई उससे नाराज़गी नहीं है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को बटेश्वर में यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट्स का इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना चाहिए? लोक भवन जो समाजवादियों ने बनाया उसमें भी पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा लगा दी। कम से कम ये अपना काम बताएं, और नाम बदलना, दूसरे का काम अपना बनाना, और ये कोई ऐसा पहला काम नहीं हो रहा है। ये पहली योजना का नाम नहीं बदला जा रहा है, लगातार इसी तरह योजनाओं के नाम बदले इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी, जहाँ मुगल गार्डन का नाम बदल दिया, अमृत उद्यान कर दिया। इस एक्सप्रेसवे पे आप देख लो, पूरा जो आगरा लखनऊ बना है, कहीं आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम नहीं देखोगे आप, लेकिन जहाँ शौचालय करने उतरोगे आप, वहाँ पर बीजेपी ने अपना नाम लिखा दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की हालत है, जो शेयर मार्केट गिरा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि उनके प्रयास से कोई उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 होने जा रहा है, बताओ आज वो कहाँ पहुँच गया। और ये आंकड़े अगर नहीं संभाले गए तो न केवल देश दुनिया में हमारे उद्योगपतियों का नाम बदनाम होगा, बल्कि हमारी कई बैंकें डूब जाएंगी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में एक बार विभाग ने प्रोविडेंट फंड का पैसा प्राइवेट कंपनी पे लगा दिया था, और जब प्राइवेट कंपनी डूबी तो प्रोविडेंट फंड भी डूब गया। नहीं हुई थी, 2 हुई थी मीटिंग, एक डिफेंस एक्सपो और दूसरा इन्वेस्टमेंट मीट, और ये तीसरी करने जा रहे हैं। पहले दुनिया में घुमाए सब देशों में, फिर बड़े बड़े शहर घुमाए, अब जिले जिले घूम रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें जब विदेश से इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो जिलों से क्या इन्वेस्टमेंट मिलेगा तुम्हें? नेपाल से जो अयोध्या के लिए अरे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। समाजवादी पार्टी की तैयारी है, जैसे ही चुनाव घोषित होंगे, तारीख आएगी, समाजवादी पार्टी तैयार है।
उसका असर आपको दिखेगा आगे। और केवल परिवार एक होने का सवाल नहीं है, सवाल ये जो बुनियादी सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता में जा रही है, उससे जनता का समर्थन मिलेगा। राष्ट्रीय महासचिव बना दिया सर, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है चाचा जी को, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, किस तरह से आप देखते हैं? आप सवाल ये पूछो कि भाई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सवाल पूछो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 2024 के लिए किस तरीके की समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी है। अभी आपने देखा था मैनपुरी का, इसी तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी की होगी। मैं युवाओं से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी से जुड़ें और समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, जिससे कम से कम देश को हम आगे ले जा सकें और नए तरीके के काम करें। एक संस्थान से निकले जिसका एक अपना इतिहास है, एक अपना योगदान है उस संस्था का, उस स्थान का। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं और उनसे ज़रूर मैं पूछूंगा इस बात। रामचरितमानस को आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो भगवान राम कृष्ण जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूँ मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूँ। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है वो उसको हम सदन में पूछेंगे। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के हैं ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। सुना है मैंने। अच्छा अखिलेश जी, सुना है मैंने। इसका मतलब बीजेपी के लोग अब तो पता नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते होंगे। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहाँ से आया है। क्या प्रदेश की राजनीति प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उनका प्रमोशन समाजवादी पार्टी ने किया, क्या नहीं, वो संगठन में पहले से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़ा चिल्ला रहे हो रामचरितमानस पर, वो पंक्तियाँ पढ़ दो आप। क्या पंक्तियों में विरोध है? आप पंक्तियाँ पढ़ दो। नहीं, मैं आपसे जाना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार साथी, मुझे तो याद नहीं है, न मैं जानता हूँ। अरे आप सवाल पूछ रहे हो, जरा पंक्तियाँ पढ़ दो आप। अगर आपको अच्छी लगे आज के समय पर तो मैं आपके साहब आप पढ़िए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं आपसे कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, आप वो पंक्तियाँ पढ़ के बताइए अभी सबके सामने। साथी हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ के बताइए ना। क्यों नहीं पढ़ के बताते? ताड़ना को टॉर्चर देख रहे हैं ना सर, ताड़ना शब्द को लेकर जो कुछ लोग उसको ट्रेनिंग बोल रहे हैं। अरे भाई शब्द को थोड़ी बदल दोगे, हम तुम्हें आदमी की जगह कुछ और कहने लगे क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर सर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आपकी नेताओं क्या कहना ये बीजेपी वाले तुम पे एफआईआर कर देंगे, तुम सच्ची न्यूज़ दिखाओगे तो। अच्छा अखिलेश ये जी, कौन बड़ी बात है एफआईआर दर्ज करना? अखिलेश जी, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के लिए आपको आमंत्रण मिला था, आप क्या देखते हैं भारत मैंने जोड़ो उन्हें के बधाई दे दी यात्रा की, उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम है। नहीं, क्या ये प्रभावी होगा विपक्ष को एकजुट करने के कुछ टाइम समाजवादी तक होगा? पार्टी अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रमों को लेकर के जनता में जा रही है। समाजवादी पार्टी का एक अपना रास्ता है। क्या लगा सर, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर वही मंडल वर्सेस कमंडल पर लौट रही है? ये आप लोग नहीं तय करोगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति और खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी उम्मीद लगा के बैठा है कि वो खुशहाली के रास्ते में जाएगा। 2022 बीजेपी के लिए ख़त्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा तो उन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। किसानों की आय दोगुनी हो गई, करोड़ों नौकरी देने की बात की थी, बुलेट ट्रेन यूपी में चलाने की बात कही थी। तो उनका 2022 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2024 में भी उनका 22 नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि अगर 22 ख़त्म हो जाएगा तो उन्हें किसानों की आय दोगुनी का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपना समय मत खराब करो इन चीज़ों पे बहस करके। ये सवाल मैं सदन में पूछूंगा। नहीं सर, कुछ बोलना चाहे सर? नहीं, मैं सदन में पूछूंगा। सदन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यार। वही वहाँ सामने होगी भारतीय जनता पार्टी, वो जवाब देगी। और फिर समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग, इनका मानना है जाति जनगणना हो। आखिरकार बीजेपी क्यों पीछे भाग रही है जाति जनगणना से? अखिलेश जी, जो इन्वेस्टर मीट होने वाली है, इस पे आपका क्या कहना है? उत्तर अरे प्रदेश जो इन्वेस्टर मीट के सबसे बड़े मुख्य अतिथि होते वही डूब गए। नहीं गिर रहे हैं। नहीं, नाम इसलिए मैं नहीं नहीं लूंगा, गिर रहे ना, किसी पता है, उद्योगपति का नाम नहीं लेंगे हम डालेंगे। लेकिन जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं वही डूब गए तो इन्वेस्ट कौन करेगा? पहले बीजेपी को ये बताना चाहिए कि पहले जो इन्वेस्टमेंट मीट की थी उससे कितना इन्वेस्टमेंट आया है।
और उस